तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एफ और जी के फोनिक साउंड्स की। एफ क्या आवाजें निकालता है और जी क्या आवाजें निकालता है। तो एफ के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। एफ सिर्फ अपनी ही आवाज निकालता है, खुद की जो होती है फ। एफ के साथ पांचों वोल्स में से कोई सा भी वोल है तो सबके साथ ये अपनी ही आवाज निकालता है। जैसे देखो, फेम, फियर, फिथ, फोर एंड फन। एफ आधे फ की आवाज तब निकालता है जब उसके साथ कोई सा कॉन्सोनेंट आए। जैसे हमने यहाँ पर दो ही एग्जाम्पल लिए। एफ के साथ हमने आर ले लिया तो इसको हम पढ़ते हैं फ्रीक, और एफ के साथ हमने एल ले लिया तो इसको हम पढ़ते हैं फ्लो। अब बात करते हैं जी कौन कौन से साउंड निकालता है। तो जी सबसे पहले साउंड निकालता है ग ग। कब? जब जी के साथ या तो ए आए या ओ आए या यू आए या कोई सा एक कॉन्सोनेंट आए। जाहिर है अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो जी आधे ग की आवाज निकालेगा, ना कि पूरे की। जैसे देखो एग्जाम्पल, जी के साथ हमने ए लिया तो ये हो रहा है गेट। जी के साथ हमने ओ लिया, गो ऑब्वियसली। जी के साथ यू लिया तो ये हो जाता है गन। और जी के साथ हमने एक कॉन्सोनेंट लिया एल तो ये पड़ जाएगा ग्लैड। जी के साथ हमने आर लिया तो ये पढ़ा जाएगा ग्रीन। अब जी आवाज निकालता है ज की। कब निकालता है? जब जी के साथ या तो ई आए या आई आए या वाई। ठीक है, ये तीन अगर आएंगे तो जी आवाज निकालेगा ज की। जैसे जी ई एम, जम, या जिंज, या जिम। ठीक है, ई के साथ, आई के साथ और वाई के साथ ये निकालेगा ज की आवाज। अब हम देखते हैं कि जी एच के साथ मिलके क्या क्या निकालता है। ठीक है, तो जी एच मिलके आवाज निकालते हैं फ की। कब? जब आपका यू जी एच एंड में आए। किसी भी वर्ड के एंड में अगर ओ यू जी एच या ए यू जी एच आता है तो वो आवाज निकालता है फ की। जैसे एग्जाम्पल, रफ, लाफ, या अगर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे अब ऐड करना चाहूं तो क्लफ। बट कब निकलता है ये? जब ये लास्ट में आए। ठीक है, अब जी एच साइलेंट भी रहता है, लिखा जाएगा आवाज नहीं आती है। तो अगर कोई सा एक कुछ लेटर्स या एक से ज्यादा लेटर्स आर ओ यू जी एच से पहले आते हैं, स्पेशली टी एच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टी एच होता तो ये थ्रू हो जाता। तो ये जो हमारा जी एच है साइलेंट हो जाता है ओ यू के साथ। ठीक है, और कब होता है? जब ओ यू जी एच के साथ आएगा टी, जी एच टी और आई जी एच, जब ये वाले कॉम्बिनेशन बनते हैं तब हमारा जो जी एच है वो साइलेंट रहता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, आर ओ यू जी एच के पहले हमने टी एच ले लिया तो थ्रू हो गया। जैसे ओ यू जी एच के साथ हमने लगा दिया टी, थॉट। जैसे यू जी एच के साथ आया टी तो डॉटर। जैसे आई जी एच, नहीं यहाँ पे आई जी एच, तो जब भी आई जी एच वाला कॉम्बिनेशन आएगा तो जी एच हमारा साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं हाई, और इसको हम पढ़ते हैं हाइट, और इसको हम पढ़ते हैं इट। इन सभी वर्ड्स में जी एच लिखा जाता है बट इनकी आवाज नहीं आती है। तो आपको बस थोड़ी थोड़ी चीजों पर ध्यान देना है, कुछ बेसिक्स पे ध्यान देना है। तो इंग्लिश को पढ़ना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, क्लास वाइज देखिए, प्रैक्टिस करिए थोड़ी थोड़ी, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़नी आ जाती है। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा इंटेंशन यही है कि सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ना आना चाहिए प्रॉपरली, सही से प्रोनाउंस करना, वर्डिंग्स सही से, लेटर्स को सही से लिखना, उनकी स्पेलिंग्स, उनकी आवाज कैसे निकाली जाती है, कैसे लिखा जाता है, वो सभी चीजें जब आप अच्छे से करते हैं ना तब बड़ा अच्छा लगता है।
इंग्लिश को पढ़ना, तो आप पहले इंग्लिश को पढ़ना सीखिए, उसके बाद जब आप इंग्लिश बोलेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट अलग ही पड़ेगा। और बस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। बाकी हम सारे लेटर्स को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको पहले पढ़ना सीखो। और साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि आप पढ़ तो रहे हो, पढ़ने के साथ ना इसको लिखो भी। पढ़ने और लिखने में ना, लिखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितना आप पढ़ते टाइम लिखते हो ना, तो आप इंटेंशन लिखने पे रखो ज़्यादा, ना कि पढ़ने पे। क्योंकि पढ़ने पे मुँह चलता है और लिखने पे हाथ चलता है, और दोनों ही काम होने चाहिए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।